हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्कूल इनसाइडर। कल हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 10, जिसके कुछ टॉपिक्स कवर किए थे हमने। फर्स्ट था लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास इमेज। सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन इमेज की। इमेज की डेफिनेशन हमारे पास व्हेन लाइट रेज फ्रॉम ए पॉइंट ऑब्जेक्ट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए मिरर actually meets or appear to meet at a point, then this point is called image of a given object. डेफिनेशन में हमें बताया गया है हमारे पास एक मिरर है। मिरर की एक साइड कोटिंग होती है हमारे पास किसकी, सिल्वर की। अगर कोई रे हम इस पे फॉल करवा रहे हैं जिसे हम क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो रिफ्लेक्ट होगी कोई ना कोई एंगल पर। अगर हम फॉल करवाएं बीम ऑफ रेज या बीम ऑफ लाइट, आफ्टर रिफ्लेक्शन हमें क्या मिलेगी, बीम ऑफ लाइट्स मिलेंगी, जिसमें अगर कोई रे हमारे पास मीट हो रही है कोई ना कोई पॉइंट पे, या फिर हम अपीयर करते हैं कि मीट हो रही है, सिर्फ इमेज करते हैं, उसी पॉइंट को हम क्या कहेंगे, इमेज। ये क्या हमारे पास उस ऑब्जेक्ट की इमेज। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इमेज। इमेज के हमारे पास टू टाइप्स है। फर्स्ट है हमारे पास रियल इमेज होती है हमारे पास, जो हमारे पास मिरर में फ्रंट हैंड साइड में हमारे पास बनती है, वो क्या होती है, रियल इमेज। और जो मिरर में हमारे पास बिहाइंड मिरर में बनती है, जिसे हम सिर्फ अज्यूम करते हैं, वो हमारे पास होती है वर्चुअल इमेज। अब हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, जिसमें फर्स्ट है रियल इमेज, सेकंड वर्चुअल इमेज। फर्स्ट डिफरेंस है रियल इमेज इज फॉर्म व्हेन लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन एक्चुअली मीट एट ए पॉइंट। रियल इमेज हमारे पास फॉर्म होगी अगर रिफ्लेक्शन के बाद जो रेज है वो एक्चुअल में मीट हो रही हैं, तभी हमारे पास क्या होगी, रियल इमेज फॉर्म होगी, वरना नहीं होगी। बट वर्चुअल इमेज में क्या होगा, वर्चुअल इमेज इज फॉर्म when light rays after reflection appears to meet। इसमें सिर्फ हम अज्यूम करेंगे कि हमारे पास जो लाइट रेज हैं वो मीट हो रही हैं, एक्चुअल में वो मीट होती नहीं है, वो हमारे पास क्या फॉर्म करेगा, वर्चुअल इमेज फॉर्म करेगा। सेकेंड डिफरेंस हमारे पास रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड इमेज। रियल इमेज होती है वो इन्वर्टेड इमेज होती है, उल्टी होती है। मीन्स जो हमारे पास अपवर्ड है वो हमें इमेज में डाउनवर्ड दिखाई देगा, और जो डाउनवर्ड है वो अपवर्ड दिखाई देगा। वर्चुअल इमेज में सेकंड पॉइंट है, वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट इमेज। इरेक्ट इमेज मीन्स जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में वो इमेज में हमें राइट हैंड साइड में दिखाई देगा, जो राइट हैंड साइड में है वो लेफ्ट हैंड साइड में। थर्ड पॉइंट हमारे पास इनके बीच का डिफरेंस, रियल इमेज कैन ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन। रियल इमेज हमें मिलती है कहाँ पर, स्क्रीन पर। अगर हम एग्जांपल लें, हमारे पास ये क्या है, प्रोजेक्टर, जो हमारे पास सिनेमा हॉल में होता है। ये स्क्रीन है जिस पर ये लाइट ऑफ ये रेज क्या होती हैं, फॉल होती हैं, और यहाँ पर क्या बनती हैं, पिक्चर्स बनती हैं। बट इस प्रोजेक्टर में जो रिकॉर्ड किया गया है उसकी वो इमेजेस क्या है, इन्वर्टेड हैं, तभी यहाँ पर हमारे पास क्या बनती है, यहाँ पे रियल इमेज सीधी इमेजेस बनती हैं, इसमें क्या है, इन्वर्टेड इमेजेस। ये इसका है एग्जांपल या फिर फोर्थ पॉइंट। वर्चुअल इमेज है वो क्या होती है, वर्चुअल इमेज कांट बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन। वर्चुअल इमेज है वो हमें स्क्रीन पर नहीं मिलती है। वर्चुअल इमेज हम देखते हैं, एग्जांपल हमारे पास मिरर है जिसके सामने हमारे पास एक इंसान खड़ा है, इसके बिहाइंड क्या होगी, इमेज फॉर्म होगी। ये हमारे पास क्या होगी, इसकी वर्चुअल इमेज होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मिरर, जिसमें हमारे पास है फर्स्ट प्लेन मिरर। सबसे पहले हम देखते हैं मिरर क्या होता है हमारे पास। अगर हम ग्लास स्लैब को एक साइड से कोटिंग कर दें किसकी, सिल्वर की, उसी को हम क्या कहेंगे, मिरर, जिसमें हमारे पास इमेज फॉर्म होगी। अब हम बात कर रहे हैं प्लेन मिरर की, मीन्स उसकी जो सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, वो हमारे पास क्या है, प्लेन, जिसे हम क्या कहेंगे, प्लेन मिरर। इसमें जो हमारे पास फर्स्ट है, हम देखते हैं, अगर हमारे पास इसे अज्यूम करते, हमारे पास ये क्या है, ऑब्जेक्ट, और ये हमारे पास है उसकी इमेज। ये हमारे पास एक प्लेन मिरर।
प्लेन मिरर। इसमें सेम साइज, जो हमारे पास ऑब्जेक्ट की साइज होगी, अगर हम मिरर के सामने खड़े होते हैं जो हमारी साइज होती है वही हमारी क्या होती है, इमेज की साइज होती है। सेकंड पॉइंट है सेम शेप, जो शेप होगी वो भी क्या होगी, सेम होगी, उसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। थर्ड पॉइंट है सेम कलर, कलर का कोई डिफरेंस नहीं होगा। अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट रेड कलर का है तो इमेज भी रेड कलर की दिखाई देगी, ब्लू है तो ब्लू और एक्सेट्रा। फोर्थ पॉइंट है सेम डिस्टेंस, जो डिस्टेंस है किसकी, ऑब्जेक्ट की और मिरर के बीच की, जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस होगी सेम मिरर और इमेज के बीच की, डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं होगा प्लेन मिरर में। फिफ्थ पॉइंट है वर्चुअल एंड इरेक्ट, जो प्लेन मिरर में इमेजेस फॉर्म होती है वो क्या होती है, वर्चुअल होती हैं, मीन्स बिहाइंड द मिरर फॉर्म होती है, और इरेक्ट मीन्स जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में वो राइट दिखाई देगा और राइट में है वो लेफ्ट दिखाई देगा। अगर हम एक मिरर के सामने खड़े होते हैं तो हमारा जो लेफ्ट हैंड है वो हमें राइट दिखाई देता है इमेज में, और जो राइट है वो लेफ्ट दिखाई देता है। लास्ट पॉइंट है लेटरल इन्वर्टेड, जो इमेज होती है वो लेटरल इन्वर्टेड होती है। कैसे, अगर हमारे पास ये प्लेन मिरर है, इस साइड हम अगर P राइट करते हैं तो हमें Q दिखाई देता है, इसका उल्टा दिखाई देता है, इसे क्या कहेंगे, लेटरल इन्वर्ट। इसकी जो फ्रंट साइड है वो इसकी बैक साइड होगी और इसकी जो बैक साइड है वो इसकी फ्रंट साइड होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंड टाइप, स्फेरिकल मिरर। सबसे पहले देखते हैं स्फेरिकल मिरर हमारे पास होता क्या है। द मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर स्फेरिकल आर कोल्ड स्फेरिकल मिरर। इसमें बताया कि जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेरिकल मीन्स कर्व हो इनवर्ड या आउटवर्ड, कर्व हो उसे क्या कहेंगे, स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन थी, स्फेरिकल मिरर में स्फेरिकल है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। उसके बाद है द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर कुड बी कर्व्ड इनवर्ड एंड आउटवर्ड। जो स्फेरिकल मिरर की जो सरफेस है वो कर्व हो सकती है इनवर्ड भी और आउटवर्ड भी। इसी के बेस पे स्फेरिकल मिरर को टू टाइप से डिवाइड किया गया है, जिसके टू टाइप्स होते हैं स्फेरिकल मिरर का। जो फर्स्ट टाइप है वो है कॉनकेव मिरर, सेकेंड टाइप है कन्वेक्स मिरर। अगर हम इसका डायग्राम देखते हैं, कॉनकेव मिरर की जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वो हमारे पास इनवर्ड होती है, और बोल सकते हैं टूवार्ड्स द सेंटर। ये हमारे पास कोई भी हम अज्यूम कर लेते हैं ये सर्किल है, इसको कंप्लीट ड्रॉ करके इनवर्ड साइड होगी इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और बाहर की साइड क्या होगी, इसके कोटिंग होगी, किसमें, कॉनकेव मिरर में। अगर कॉन्वेक्स मिरर का डायग्राम देखते हैं हम, जिसमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो हमारे पास होगी आउटवर्ड, ये क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो आउटवर्ड होगी, और हम क्या कह सकते हैं, अवे फ्रॉम द सेंटर। ये हमारे पास एक स्फेयर है, इसमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो अवे मीन्स दूर है। कनकेव मिरर में हमारे पास क्या थी, पास थी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और कन्वेक्स मिरर में हमारे पास दूर है। अगर हम एक जनरल एग्जांपल का बात करते हैं, हमारे पास स्पून होती है घर में, जिसका जो इनवर्ड पार्ट होता है वो बिहेव करता है एक कनकेव मिरर की तरह, हम उसको अज्यूम कर सकते हैं। और जो बाहर वाला साइड वाला पार्ट होता है वो क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर, जिसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारे पास क्या होगी, बाहर की साइड, और जो कनकेव मिरर है उसमें क्या होगी, अंदर की साइड। अगर हम यूज देखते हैं, कनकेव मिरर का यूज करते हैं हम किसमें, टॉर्च में, सर्चिंग लाइट में, हेडलाइट में, व्हीकल्स की हेडलाइट्स में। और कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं हम एटीएम मशीन के पास में, जो मिरर लगा होता है वो क्या होता है, कॉनकेव मिरर, या फिर साइड व्यू मिरर ऑफ व्हीकल। जो साइड मिरर होता है व्हीकल का, उसमें किसका यूज होता है, कन्वेक्स मिरर का। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे पैरामीटर्स ऑफ मिरर, इमेज फॉर्म बाय मिरर मींस कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर,